अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आता। जो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं ना, जो मिसलेनियस सेंटेंसेस, जो हर किसी को कंफ्यूज कर देता है कि आखिर ये बनता कैसे है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो स्पोकन इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स में हमेशा यूज हुआ करते हैं या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे सवाल किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, इसी बेस पर हम कुछ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए मेन पॉइंट हमारा टॉपिक क्या है, अनरियल कंडीशन, यानी कि अवास्तविक शर्त। मतलब एक अवास्तविक शर्त, एक ऐसे शर्त जो वास्तविक नहीं है, जो संभव नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, अवास्तविक है, जैसे उसे अनरियल कंडीशन के अंदर में पढ़ते हैं। देखिए समझते हैं इसके बारे में क्या दिया है। देखिए ये अनरियल कंडीशन होता क्या है, जैसे ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें असंभव यानी कि अवास्तविक शर्त दर्शाया गया हो। समझिएगा ध्यान से, अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि वैसा कोई भी वाक्य जिसमें असंभव शर्त को बताया गया हो, यानी कि अवास्तविक शर्त को बताया गया हो, यानी कि जो सच्चाई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आता। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसमें जो शर्त दिया रहता है वो असंभव होता है। मैं पक्षी कभी बनूंगा नहीं, लेकिन ऐसे शर्त को ही कहा जाता है अनरियल कंडीशन, यानी कि अवास्तविक शर्त। और ये चीज़ बहुत काफ़ी आते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी सवाल में। तो देखिए इस सब में समझते हैं इसे। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो सेंटेंसेस की तरह दिख रहा है। पहला है अगर मैं पक्षी होता, दूसरा है मैं आकाश में उड़ता। और जो दो सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, ये दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस यानी कि एक भाग शर्त है और दूसरा भाग परिणाम है। अब आपको समझना है कि शर्त कौन सा है, परिणाम कौन सा है। तो ऑफकोर्स देखिए इसमें अगर मैं पक्षी होता ये शर्त है। शर्त क्या है, अगर मैं पक्षी होता, और अगर ये शर्त पूरा होता है, अगर मैं पक्षी होता तो इसका परिणाम क्या निकलता, मैं आकाश में उड़ता। यानी कि पहला पार्ट शर्त है और दूसरा पार्ट परिणाम है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पार्ट को हम देखते हैं, यानी कि शर्त वाले को हम देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 यहाँ पर दिया है। देखिए दिया है रूल नंबर 1, जिसमें क्या बोला है कि सिर्फ रूल नंबर 1 सिर्फ कंडीशन यानी कि शर्त के बारे में बताया गया है। जैसे अगर मैं पक्षी होता, ये शर्त है। शर्त है कि अगर मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता या काश में पक्षी होता। अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, ये शर्त हैं सिर्फ। और इस शर्त को बताने के लिए कैसे बनाना है, क्या करना है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इफ़, अगर, यदि के लिए इंग्लिश होता है इफ़, तब जाके सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए तो इसमें अगर मैं पक्षी होता, सबसे पहले हमें इफ़ का प्रयोग करना है। तो इफ़ सब्जेक्ट आपका हो गया आई, इसके बाद में वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब, नाउन हो गया आपका बर्ड। यानी कि अगर मैं पक्षी होता, इसको हम बनाएंगे इफ़ आई वेर अ बर्ड। नेक्स्ट आपका है अगर मैं राजा होता, तो इफ़ आई वेर अ किंग। यहाँ एक चीज़ बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगता है, तो यहाँ पर वर कैसे है, ये चीज़ बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर किसी को समझना है। जब आप बोलते हैं कहीं तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ यहाँ पर वॉज की जगह पे वर कैसे हुआ, तो ऑफकोर्स उसको बता सकते हैं कि जब भी कभी किसी भी वाक्य में असंभव शर्त को बताया गया हो ना, वो तो सारे सब्जेक्ट के साथ में हम वेर का ही प्रयोग करते हैं।